साथियों, मैं रुद्रा इंस्टीट्यूट दुर्ग की तरफ से अभय सिंह राणा आज एक विशेष वीडियो के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा हूं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ व्यापम ने विगत दिनों 12,000 से अधिक शिक्षक, सहायक शिक्षक और व्याख्याता की भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन किया। इस परीक्षा में जैसा कि आप जानते हैं कि प्रश्न पत्र 150 प्रश्नों का रहा और इसमें अनेक विषय सम्मिलित रहे, जिनमें बाल विकास, पेडागॉजी, हिंदी, अंग्रेजी, गणित के साथ ही साथ सामान्य ज्ञान का भी खंड रहा। मेरे समझ अनेक विद्यार्थियों ने प्रश्न पूछा, फोन किया कि सर, शिक्षक भर्ती परीक्षा में सामान्य अध्ययन के तहत संविधान के प्रश्न काफी गहन और विश्लेषणात्मक है। तो दोस्तों, जैसा कि हमें जानना चाहिए कि हमारे छत्तीसगढ़ में राज्य लोक सेवा आयोग अर्थात पीएससी या व्यापम की परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान या अध्ययन के तहत भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था मॉड्यूलर या पेपर बनाने वालों का सबसे पसंद का विषय होता है और इसमें प्रश्नों का स्तर भी काफी उच्च होता है। तो आज मैं शिक्षक भर्ती परीक्षा के तहत जो प्रश्न पत्र आया था उसमें संविधान के प्रश्नों पे आपसे विश्लेषण करूंगा, क्योंकि बच्चों ने इसमें मांग की थी कि सर प्रश्न कैसे हैं। तो दोस्तों, ये जो किताब मैं अपने समक्ष रखा हूं, ये भारत का संविधान है। यह पुस्तक भारत सरकार द्वारा प्रकाशित एक प्रमाणित पुस्तक है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे देश का शासन और उसका आधारिक संरचना भारत के संविधान से तय होती है। भारतीय संविधान, जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि यह अनेक खंड, पार्ट, चैप्टर, अध्याय और अनुच्छेद में बटा हुआ है। इसमें नागरिकों के मौलिक अधिकार, भारत सरकार, राज्य सरकार और अन्य सभी संवैधानिक निकायों के विषय में व्यापक प्रावधान है और समय समय पर इन पर प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ व्यापम के तहत शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो प्रश्न आए, आइए उनमें हम प्रश्न का विश्लेषण करते हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा सेट ए के तहत सबसे पहला प्रश्न जो हमारे समझ आता है, प्रश्न क्रमांक 114, संवैधानिक पद और उनके रिमूवल या पदच्युति से संबंधित प्रस्ताव के संदर्भ में प्रश्न है। इस प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। लोकसभा का अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपुल, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्यसभा के सभापति, चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्य विधान परिषद के सभापति, चेयरमैन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। इनमें से कौन सा विकल्प सर्वश्रेष्ठ है रिमूवल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट? तो दोस्तों, यदि हम इस प्रश्न का विश्लेषण करें तो हमारे समझ जो आंसर दिए हुए हैं, इसमें सबसे सही उत्तर डी होना चाहिए। आखिर क्या है? तो उपयुक्त प्रश्न में थोड़ा अस्पष्टता है कि आखिर वो पूछना क्या चाहता है। अगर हम देखें तो संवैधानिक संदर्भ में राज्यसभा का पदेन सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, किंतु वह राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो इस प्रश्न में राज्यसभा के सभापति को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रावधान है। अतः इसमें डी आंसर सबसे अच्छा होना चाहिए, 412। अब दोस्तों, इस कड़ी में इसी परीक्षा में प्रश्न क्रमांक 116 हमसे पूछा गया है कि संघ और राज्य की व्यवस्थापिकाओं की संयुक्त बैठक के विषय में क्या सही है? द जॉइंट सेशन ऑफ द यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स। ए, संसद के दोनों सदनों की समेत बैठक हो सकती है। बी, संसद के दोनों सदनों की समेत बैठक हो सकती है और किसी भी विचार पे विषय पे भी चर्चा हो सकती है। 3, राज्य व्यवस्थापिका के दोनों सदनों का समेत बैठक हो सकती है। 4, राज्य व्यवस्थापिका के दोनों सदनों की समेत बैठक हो सकती है और किसी भी विषय में चर्चा हो सकती है। दोस्तों, अगर हम इस प्रश्न का विश्लेषण करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान करता है कि कुछ दशाओं में ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट हो सकता है। लेकिन दोस्तों, एक रोचक तथ्य है कि हमारे संविधान में राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर अर्थात विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त अधिवेशन के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का सबसे उपयुक्त उत्तर होगा 1 और 2 सही, अर्थात दिए गए विकल्पों में बी इसका सबसे अच्छा आंसर माना जाएगा। तो इस प्रश्न को आपने देखा और इसका विश्लेषण किया कि आखिर हमसे पूछा क्या जा रहा है। दोस्तों, इस कड़ी में एक प्रश्न और है, संविधान के अनुसार क्या सही है? प्रश्न क्रमांक 126 सेट ए,
राज्य विधानमंडल का प्रथम सदन राज्य विधान सभा होगा। राज्य विधानमंडल का द्वितीय सदन राज्य विधान परिषद होगा। सही उत्तर का चयन करना। दोस्तों, अगर हम इस संविधान की पुस्तक को देखते हैं तो संविधान के भाग 6 अध्याय 3 अनुच्छेद 168 आर्टिकल 168 स्टेट लेजिस्लेचर राज्य विधानमंडल का प्रावधान करता है, जो राज्य के राज्यपाल और प्रथम सदन राज्य विधानसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से बनेगा। देश के 28 में से 22 राज्य ऐसे हैं जहां पर सिर्फ एक सदन है, अर्थात राज्यपाल और विधानसभा। अगर हम देखें तो द्वितीय सदन, जिसे हम राज्य विधान परिषद या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, तो यदि हम इसमें देखें तो इसका सबसे उपयुक्त उत्तर अगर आप देखें तो 1 और 2 सही है, अर्थात दोनों सही है। प्रथम सदन विधानसभा और द्वितीय सदन आपका विधान परिषद होगा। इसलिए इसका आंसर सबसे उपयुक्त आंसर सी अल्टरनेट होगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। इस कड़ी में हम अगले प्रश्न पे आते हैं। तो वो प्रश्न हमारे समक्ष है क्वेश्चन 124। प्रश्न 124 शिक्षक भर्ती मॉडल सेट 1। प्रश्न 124 क्या सही है? व्हाट्स द राइट स्टेटमेंट? अब ये 4 तथ्य हमारे समक्ष दिए गए हैं। पहला, राष्ट्रपति मंत्री परिषद को किसी सलाह पे पुनर्विचार के लिए कह सकता है। दूसरा तथ्य, राष्ट्रपति किसी भी मंत्री के निर्णय पे विचार करने के लिए मंत्री परिषद से कह सकता है। तीसरा, राज्यपाल मंत्री परिषद को किसी सलाह पे पुनर्विचार के लिए कह सकता है। चौथा तथ्य, राज्यपाल किसी मंत्री के निर्णय पे विचार करने के लिए मंत्री परिषद को कह सकता है। दोस्तों, अगर हम संविधान का विश्लेषण करें तो हमारे समक्ष स्पष्ट तौर पे आता है कि भारतीय संविधान भाग 5 अनुच्छेद 74 1 लिखा हुआ है, राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वो मंत्री परिषद के किसी विषय पे पुनर्विचार के लिए कह सकता है। अर्थात 74(1) में स्पष्ट तौर पे लिखा है कि मंत्री परिषद द्वारा की गई किसी सलाह पे रिव्यू करने के लिए राष्ट्रपति कह सकते हैं। लेकिन इसी के साथ अगर हम देखें तो अनुच्छेद 78 ये कहता है कि राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने का प्रधानमंत्री का कर्तव्य या राष्ट्रपति द्वारा सूचना प्राप्त करने का अधिकार आर्टिकल 78। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि राज्य मंत्री परिषद ने किसी विषय पे विचार नहीं किया, लेकिन किसी मंत्री ने किसी विषय पे अपने निर्णय दिए हैं, तो राष्ट्रपति मंत्री परिषद से अपेक्षा करेगा कि वह मंत्री के दिए गए व्यक्तिगत विचार पे विचार करे और उसका सुझाव दे। अर्थात हम ये देखेंगे तो इसमें हमें कथन 1 और कथन 2 दोनों सही लगता है। लेकिन दोस्तों, तीसरा कथन, राज्यपाल मंत्री परिषद को किसी विषय पे सलाह के लिए पुनर्विचार के लिए कह सकता है, यह संविधान में उल्लेखित नहीं है। अर्थात राज्यपाल मंत्री परिषद को रिव्यू के लिए किसी विषय में कह सकता है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रावधान नहीं है। किंतु चौथा तथ्य, राज्यपाल किसी मंत्री के निर्णय पर विचार करने के लिए मंत्री परिषद को कह सकता है, यह प्रावधान स्पष्ट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य राज्यपाल के प्रति है या राज्यपाल को मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। 167 के सी में लिखा हुआ है कि यदि किसी मंत्री ने किसी विषय पर निर्णय लिया है लेकिन मंत्री परिषद ने नहीं लिया है, तो राज्यपाल यह अपेक्षा करेगा कि मंत्री परिषद उस विषय में अपने विचार प्रस्तुत करे। तो दोस्तों, इसका उत्तर अगर हम देखें तो सबसे उपयुक्त उत्तर इसका आएगा सी, अर्थात 1, 2 और 4 सही है। तीसरा तथ्य इसमें त्रुटिपूर्ण है कि राज्यपाल पुनर्विचार के लिए किसी विषय में मंत्री परिषद को कह सकता है। तो दोस्तों, हमने ये संविधान के कुछ गहन प्रश्न जो शिक्षक भर्ती में आए थे उसके में तथ्य और प्रमाण के समझ आपके समझ विचार रखे हैं। और जहां तक आपको ये जानकारी काफी उपलब्धिपूर्ण होगी, आप जब व्यापम की परीक्षा में दावा आपत्ति करेंगे तो भारतीय संविधान के मूल प्रति के इस खंड को और इसके मैंने जो उल्लेख हम किए उनका स्पष्ट करें। इसके अलावा हम जैसा जानते हैं कि संविधान में कई चीजें स्पष्ट नहीं है और उसे समझना पड़ता है, तो उसके लिए अगर आपको कहा जाए तो आप उस संदर्भ में खासतौर पे लक्ष्मीकांत द्वारा लिखित टाटा मैकग्राल की इस पुस्तक का प्रयोग कर सकते हैं, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। यह है वर्तमान में प्रतियोगी परीक्षाओं के सबसे प्रमाणिक और महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। तो दोस्तों, मैं अभय सिंह राणा की तरफ से आपको शिक्षक भर्ती परीक्षा के कुछ प्रश्नों का एक सरल संक्षेप विश्लेषण किया और इसका आपको एक स्लाइड शो भी मिलेगा जिसमें आप तथ्यों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव से हमें अवगत कराएं। धन्यवाद।